दोस्तों एक बार फिर से आप हमारे स्टडी चैनल पवन सर जी के हब में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में, ठीक है। तो इस बार हम ले रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है। क्या ले रहे हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है दोस्तों। इसे हम धाराओं के माध्यम से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे? धाराओं के माध्यम से। इसके धारा नंबर 1 में क्या दी गई है? प्रस्तावना। हर अधिनियम जो होता है या फिर बात करें संविधान की, तो उसके भी जो फर्स्ट के जो आर्टिकल है, प्रथम आर्टिकल है, उसमें उस संविधान की क्या दी गई? प्रस्तावना दी गई, उसकी रूपरेखा को समझाया गया संक्षिप्त में। तो यहाँ पर जो धारा नंबर 1 है उसमें क्या दिया गया? उसका विस्तार दिया गया। कहने का मतलब प्रस्तावना में यह रखा गया है कि इसका विस्तार कहाँ तक, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, ये अधिनियम जो है भारत में कब लागू हुआ, ठीक है। तो ये अधिनियम जो है 18 मई 1955 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो चुका था, ठीक है। लेकिन ये अधिनियम जो है धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो चुका। मतलब अब ये जो है धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में लागू होने से संपूर्ण भारत में लागू हो चुका, ठीक है। कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो चुका। अब बात आती है धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 में क्या दी गई है कि ये अधिनियम जो है किन लोगों पर लागू नहीं है, किस धर्म पर लागू नहीं है, इसके बारे में कहा गया है। तो अगर बात करें धारा नंबर 2 की, तो सबसे पहले इसमें यह शर्त रखी गई, जो हिंदू धर्म के रूप व विकास के अनुसार, हिंदू धर्म के रूप व विकास के अनुसार जो जीवन यापन करता है वह जो हिंदू होगा और उस पर यह अधिनियम क्या है? लागू होगा। अब इसमें बताया गया कै में कि जो वीर शैव, जो क्षत्रिय या फिर जो बनिए वगैरह हैं, उनको रखा गया। उसके बाद कह रहा है कि जो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज और प्रार्थना समाज जो है, इन पर जो ये अधिनियम लागू होगा। फिर बात कह रहा है ख में क्या कह रहा है कि जो धर्मतः का मतलब होता है जो धर्म से जैन है, बौद्ध है, सिख है, इन पर भी अधिनियम लागू होगा यदि वह हिंदू धर्म के रूप और विकास के अनुसार जीवन यापन करते हैं, उनके कर्मकांड को अगर मानते हैं। फिर बात आती है गै पर। तो गै में कहा गया कि यह अधिनियम किन लोगों पर लागू नहीं है, इसके संबंध में कहा गया यह जो अधिनियम है जो धर्मतः यानी जो धर्म से मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, यहूदी है, तो इन पर यह धर्म जो है लागू नहीं है। और एक जनजाति पर भी लागू नहीं है, जनजाति पर यह अधिनियम जो है लागू नहीं है। जनजाति में कौन कौन है? अपने राजस्थान की अगर बात करें तो मीणा, ठीक है, भील, ग्रासिया और शहरिया, ये प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है। तो इन पर भी यदि ये इस धर्म का, हिंदू धर्म का अगर रूप और विकास के अनुसार उनके देवी देवताओं को नहीं मानते, उनके कर्मकांड है, उनके संस्कार, उनके हिसाब से अगर जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, तो ये अधिनियम जो है इन लोगों पर भी लागू नहीं होगा। और अगर ये इन रूप और इसके विकास और जो इसके जो रूल रेगुलेशंस इस अधिनियम की या फिर हिंदू संहिता है, रूल रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से अगर यह उनके अनुसार जीवन यापन करता है तो यह अधिनियम उन पर भी लागू होगा। इसके संबंध में प्रावधान किया गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 3 की। धारा नंबर 3 में क्या प्रावधान किए गए कि इस अधिनियम के तहत हिंदू विवाह की परिभाषा दी गई, उसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, डेफिनेशन दी गई। तो इसमें क्या कह रहा है कि वर जो है अपने लिए वधू का चुनाव करेगा और वधू जो अपने लिए वर का चुनाव करेगी, ठीक है। और पिता जो है अपनी पुत्री का, जो एक कन्या होती है उसका दान करता है, उसका क्या करता है? दान करता है। तो वह क्या है? कन्यादान करना भी एक विवाह ही होता है, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं धारा नंबर 5 की। धारा नंबर 5 में क्या है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कै में क्या दिया गया? सबसे पहली बात तो ये कि इस धारा में जो है क्या दी गई है? एक विवाह के लिए शर्तें रखी गई है कि किन किन शर्तों को जो है रख कर जो है कोई व्यक्ति अपना मतलब विवाह कर सकता है या फिर अपने बच्चे का विवाह कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त क्या है इसमें? मतलब एक ही विवाह का प्रावधान है हिंदू धर्म में। सबसे पहली बात यह कही गई कि दो विवाह नहीं कर सकता है, दो या दो से अधिक विवाह नहीं कर सकता,
ठीक है, सबसे पहला प्रावधान है। या फिर इसका ये समझ सकते हैं कि पहले से जीवित पति या पत्नी ना हो, पति या पत्नी ना हो, इसके संबंध में प्रावधान किया गया धारा नंबर 2 क में। ठीक है, फिर कहा गया इसमें इसी के 2 में कहा गया कि वह व्यक्ति जो है मानसिक रूप से, जिसकी शादी हो रही है, महिला चाहे पुरुष है, जो उसकी शादी हो रही है वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ये दूसरी शर्त रखी गई है। ठीक है, फिर क्या कहा गया, उसकी चित्त विकृति ना हो, चित्त विकृति ना हो, चित्त विकृति ना हो, इसके संबंध में भी प्रावधान किया गया है धारा नंबर 5 के 3 में। ठीक है, क के 3 में। फिर बात कह रहा है 4 में, क्या कह रहा है, संतानोत्पत्ति, मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए योग्य हो, सक्षम हो। ठीक है, फिर है बार बार मिर्गी के दौरे ना आते हों, मिर्गी के दौरे ना आते हों। ठीक है ना, मेंटालिटी ठीक होनी चाहिए उसकी, न आते हों। देखो पहले में क्या है, एक ही वाह कर सकता है। फिर क्या कह रहा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मेंटालिटी उसकी ठीक हो। फिर कह रहा है चित्त विकृति, मतलब उसे यह तो पता है कि शादी हो रही है तेरी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा हर चीज़ को कि क्या शादी होती है, क्या इसके आगे का जीवन होता है। वह अगर नहीं समझ पा रहा है तो भी वह शादी के अयोग्य है। फिर बात कह रहा है कि बच्चे को जन्म देने के लिए योग्य होना चाहिए, संतानोत्पत्ति का मतलब यही होता है। फिर कह रहा है बार बार मिर्गी के दौरे न आते हों उस व्यक्ति को जिसकी शादी हो रही है, इसके संबंध में प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है 5 ख में क्या प्रावधान किया गया है कि दोनों सहपिंड के न हों, सहपिंड के न हों। ठीक है, या फिर अपने जो नातेदार जो होते हैं, नातेदार में किन किन को रखा जाता है इसमें, जैसे माँ, फिर खुद, मतलब खुद के गोत्र का नहीं होना चाहिए, माँ के गोत्र का नहीं होना चाहिए, या फिर दादी के गोत्र का नहीं होना चाहिए, या नानी के गोत्र का नहीं होना चाहिए। ये चारों के चारों सहपिंड जो हैं छोड़कर फिर अन्य व्यक्ति से आप शादी कर सकते हैं, इसके संबंध में प्रावधान किया गया धारा नंबर 5 ख में। फिर बात आ रही है रक्त संबंध की जिससे शादी हो रही है उससे आपका रक्त संबंध ना हो, खून का रिश्ता ना हो। ठीक है, जैसे बहन नहीं हो सकती, भाई नहीं हो सकता, या फिर अपने और जैसे बहन की बेटी या बहन का बेटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर बात आती है धारा नंबर 6 की। फिर बात आती है धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 में क्या प्रावधान किया गया, ओनली फॉर, इसमें क्या दिए गए, विवाह से संबंधित कर्मकांड दिए गए हैं। विवाह से संबंधित जितने भी कर्मकांड होते हैं उसके संबंध में प्रावधान किए गए। फिर बात करें धारा नंबर 8 की। धारा नंबर 8 में क्या दिया गया, रजिस्ट्रीकरण। क्या दिया गया, रजिस्ट्रीकरण होना जरूरी है। शादी हो गई तो मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाना आपको कंपलसरी, इसके संबंध में धारा नंबर 8 में प्रावधान किया गया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा नंबर 8 में। ठीक है, फिर है धारा नंबर 13। धारा नंबर 13, इसमें क्या है, विवाह विच्छेद की शर्तें। क्या है इसमें, विवाह विच्छेद यानी तलाक की जो शर्तें हैं वो इसमें रखी गई। यदि स्वेच्छा से सहवास किया हो अन्य व्यक्ति के साथ, ठीक है ना,
अन्य व्यक्ति के साथ यदि आपने स्वेच्छा से सहवास किया, मैथुन किया, तो ऐसी स्थिति में जो आपका लाइफ पार्टनर है आपको जो है तलाक दे सकता है। ठीक है, फिर बात आ रही है 2 नंबर की। 2 नंबर में क्या है, यदि आपका लाइफ पार्टनर जो भी है वह संचारी रोग से यदि ग्रसित है, ठीक है ना, उसको एड्स जैसी महामारी है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उससे विवाह विच्छेद कर सकते हैं, उससे तलाक दे सकते हैं। फिर बात आती है 3 नंबर की। यदि आपके लाइफ पार्टनर ने क्या किया, संन्यास ग्रहण किया। अब संन्यास ग्रहण कर लिया तो भाई फिर तो समस्या ही होगी ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप जो है ना विवाह विच्छेद कर सकते हैं उस व्यक्ति से, उसे तलाक दे सकते हैं। फिर बात आती है यदि दोनों को 7 वर्ष से अधिक, मतलब 7 वर्ष तक कभी एक दूसरे से नहीं मिले, ऐसी स्थिति में भी आप क्या कर सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, धारा नंबर 13 ख में क्या प्रावधान किया गया, यदि एक दूसरे से स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से यदि तलाक कर रहे हैं तो इसके लिए प्रावधान किए गए स्वेच्छा से विवाह विच्छेद के प्रावधान, विवाह विच्छेद के प्रावधान। ठीक है, क्या कहा गया इसमें कि स्वेच्छा से एक दूसरे से क्या है, डिवोर्स कर सकते हैं, एक दूसरे को के साथ जो है विवाह विच्छेद कर सकते हैं। फिर बात आती है धारा नंबर 14 की। धारा नंबर 14 में क्या प्रावधान किए गए, यदि आप विवाह विच्छेद कर रहे हैं तो पहली शर्त यह होगी इसमें कि आपका जो विवाह हुआ है उसे 1 वर्ष तक विवाह विच्छेद नहीं हो सकता, इसके संबंध में प्रावधान किया गया धारा नंबर 14 में। फिर बात आ रही है 15 की। तो 15 में क्या प्रावधान किया गया है, यदि आपने विवाह विच्छेद कर लिया तो फिर क्या इसमें, यदि आप पुनर्विवाह करना चाहते हैं, पुनर्विवाह का प्रावधान किया गया है इसमें धारा नंबर 15 में। ठीक है, धारा नंबर 15 में क्या प्रावधान किया गया, पुनर्विवाह, दोबारा शादी करने का प्रावधान किया गया है। धारा नंबर 17 में क्या कहा गया है, द्विविवाह विवाह है, द्वि या 2 विवाह के लिए सजा का प्रावधान है। ठीक है, सजा का प्रावधान आईपीसी की धाराओं के तहत जो आपको हो सजा दी जाएगी। ठीक है, तो अब आईपीसी की धाराएं हैं थोड़ी, तो उन्हें भी देख लेते हैं। अब देखो इसमें जो लगभग है ना एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन बी केयरफुली, ज़रा संभल कर पूरी चीज़ें जो आप जो है ना ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लेना, कैसे भी करके अपने दिमाग में इसे बैठा लेना। 493 में क्या दे रहा है कि विश्वास दिलाकर, शादी हुई नहीं है और विश्वास दिला रहा है कि तेरी शादी हो चुकी है मेरे साथ, उसके बाद उस लड़की या महिला के साथ सहवास करता है या किसी पुरुष के साथ, यहाँ पर बात पुरुष की भी हो रही है, ये अधिनियम जो लड़का लड़की महिला पुरुष सब पर लागू होगा। ठीक है, बात हो रही है 498 में कि जीवित रहते पहले से जो जीवन साथी है, पति या पत्नी जो भी है वह जिंदा है और उसके रहते दोबारा शादी कर रहे हैं। ठीक है, बात आ रही है 495 में क्या कर रहा है कि झूठ बोलकर शादी नहीं हुई है, अभी तो कुंवारा ही हूँ मैं, ठीक है, शादी नहीं हुई है और ये कहकर क्या कर रहा है, दोबारा शादी कर रहा है, तो वह कानूनन अपराध है, धारा नंबर 495 के तहत 10 साल के लिए अंदर हो सकता है। बात आ रही है 496 की। 496 में क्या कह रहा है कि विधि पूर्वक, एक बार के लिए कि विधि पूर्वक शादी कर ली, सारा रूल रेगुलेशन उसने फॉलो किया, लेकिन वह उसे मतलब जो हृदय से, मन से उसे स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, ओनली फॉर किस लिए करता है ऐसा काम, वो सहवास के लिए करता है बस, उसे और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसे अपनी जो है जो
शारीरिक जो समस्या उसकी वह उसे मिटाना चाहता है, बस उस महिला से या उस लड़की से या फिर उस पुरुष से। ठीक है, ऐसी स्थिति में वह क्या करता है, विधि पूर्वक दिखावे के लिए क्या करता है, विधि पूर्वक शादी का प्रोग्राम करता है, सारा रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, लेकिन वह क्या करता है, उस महिला के साथ धोखा करता है। ठीक है, फिर बात आती है 497 की। 497 में एक जार कर्म को कहा गया है कि जार कर्म जो करना है जो कानूनी अपराध है। जार कर्म का मतलब ये होता है कि पहले से उसे पता है कि ये महिला जो है, ये पुरुष जो है, ये लड़की जो है, लड़का जो है, ठीक है, इसका पति या पत्नी जो भी है वह जिंदा है भी, और उसके बावजूद उस महिला के साथ या उस पुरुष के साथ वह लड़का या लड़की या पुरुष या महिला जो भी है सहवास कर रहा है, मिथुन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कानूनी अपराध है, यह बात कही गई है 497 में। बात आती है 498 में। 498 में क्या कह रहा है कि किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को बहला फुसला कर अपने साथ ले आता है या अपने पास इसलिए लाता है कि किसी दूसरे को वह देगा, या फिर खुद उसे रख रहा है कपट से, धोखे से। बहला फुसला कर का मतलब धोखे से हो गया ना, धोखे से ऐसा कर रहा है तो वह कानूनी अपराध है धारा 498 के तहत। 498 ए जो है दहेज निषेध अधिनियम 1961 से संबंधित है, थोड़ा पढ़ लेना। इसमें 498 ए में प्रावधान किया गया है कि महिला का पति या पति का नातेदार महिला के साथ क्रूरता करता है, मारपीट करता है, यदि मानसिक, शारीरिक, भावात्मक किसी भी प्रकार का महिला का शोषण करता है तो वह कानूनन अपराध है। धारा 498 ए में यह प्रावधान किया, लेकिन ये जो है यह दहेज निषेध अधिनियम 1961 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।